सीधा सा सवाल है आपसे, कल से अगर आपकी सैलरी आना बंद हो जाए और अगले 90 दिन तक अकाउंट में सैलरी ना आए, तो क्या आपका घर आराम से चल जाएगा? सोचिए जरा, ईएमआई भरनी है, बच्चों की स्कूल फीस देनी है, घर का राशन लाना है, बिजली का बिल है, इंश्योरेंस का प्रीमियम भरना है, और अगर बीच में किसी की तबीयत खराब हो गई तो एक्स्ट्रा खर्चा अलग से। क्या बिना लोन लिए, बिना क्रेडिट कार्ड का सहारा लिए और बिना अपनी एफडी तोड़े आप 3 महीने आराम से निकाल पाओगे? सच बताऊं, बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए इसका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? हमारी पूरी फाइनेंशियल लाइफ एक ही इनकम पर टिकी हुई है, दैट इज मंथली सैलरी पर। सैलरी आई, घर चला, सैलरी बंद तो टेंशन शुरू। और दोस्तों, आज के टाइम में सिर्फ एक इनकम के भरोसे रहना थोड़ा रिस्की हो गया है। महंगाई हर साल बढ़ रही है, बच्चों की पढ़ाई का खर्च बढ़ता जा रहा है, ईएमआई बढ़ रही है और सैलरी इंक्रीमेंट हमेशा उतनी ही तेजी से नहीं बढ़ती, आप तो जानते ही हैं। इसलिए साइड इनकम का मतलब ये नहीं है कि आप कल से लखपति या करोड़पति बन जाओगे, और ना ही इसका मतलब ये है कि घर बैठे 50,000 रुपए रोज कमाने लगोगे, है ना? ये तो स्कैम हो जाएगा। साइड इनकम का सिंपल मतलब है अपनी मेन इनकम के साथ एक दूसरा इनकम सोर्स बनाना, ताकि कल को जॉब में प्रॉब्लम आए, सैलरी डिले हो, कंपनी छोड़नी पड़े या अचानक कोई बड़ा खर्चा आ जाए तो आपके पास कम से कम एक दूसरा पैसा आने का रास्ता हो। मैं इसे कहती हूं फाइनेंशियल बैकअप। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इंडियन मिडिल क्लास के लिए 10 प्रैक्टिकल साइड इनकम आइडियाज, जिन्हें आप रियलिस्टिकली अपनी जॉब के साथ घर से या फिर हफ्ते के सिर्फ 6 से 8 घंटे देकर भी आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले नमस्कार, मैं आस्था बॉस वाला हिंदी से, और हर तरीके की वित्तीय जानकारी सबसे पहले पाने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। कुछ आइडियाज बिल्कुल सिंपल होंगे, जिनके लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है ही नहीं। कुछ में आपको अपनी एग्जिस्टिंग स्किल्स यूज करनी होगी, और कुछ आइडियाज ऐसे होंगे जिनके बारे में शायद आपने कभी सीरियसली सोचा ही नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं आपको कोई फेक 50,000 रुपए पर डे या मोबाइल से 10 मिनट में 1 लाख वाली बकवास नहीं बताऊंगी। यहां सिर्फ रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल और इंडियन मिडिल क्लास के हिसाब से काम करने वाले आइडियाज होंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है इन 10 आइडियाज में से एक आइडिया ऐसा हो जो आपकी सेकंड इनकम की शुरुआत बन जाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये साइड इनकम आइडियाज क्या है, कैसे होते हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां मिलेगी। लेकिन कोई भी साइड इनकम आइडिया चूज करने से पहले उसे इन 3 बेसिक रूल्स पर जरूर चेक कर लेना। रूल नंबर 1, कम इन्वेस्टमेंट। बिना लोन के साइड इनकम शुरू करने के लिए कभी लोन मत लेना, और ना ही अपनी इमरजेंसी सेविंग्स खत्म करना। छोटी सी शुरुआत करो और जो स्किल्स या रिसोर्सेज आपके पास ऑलरेडी हैं उन्हीं का यूज करो। एंड रूल नंबर 2, रेगुलर कैश फ्लो। अच्छी साइड इनकम वही है जहां आपको हर वीक या हर मंथ कुछ रेगुलर पैसा आता रहे। सिर्फ फ्यूचर में बड़े रिटर्न के वादों के पीछे मत भागो। रूल नंबर 3, टाइम कंट्रोल। हफ्ते के 6 से 8 घंटे आपका साइड इनकम वीकेंड्स, ऑफिस के बाद या फिर घर के फ्री टाइम में मैनेज हो जाना चाहिए। एक्स्ट्रा इनकम के चक्कर में अपनी मेन जॉब की परफॉर्मेंस खराब करना बिल्कुल सही नहीं होगा। तो याद रखो, कम इन्वेस्टमेंट, रेगुलर इनकम और टाइम पर कंट्रोल। अब चलिए शुरू करते हैं पहला प्रैक्टिकल साइड इनकम आइडिया। सबसे पहला है वीकेंड होम ट्यूशन या फिर माइक्रो कोचिंग। सबसे पहला और शायद सबसे प्रैक्टिकल साइड इनकम आइडिया इसे ही कहा जाता है। अगर आपको मैथ्स, साइंस, ऐसे स्कूल सब्जेक्ट्स अच्छे से आते हैं तो आप अपने एरिया के बच्चों को पढ़ा सकते हो, और जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्कूल सब्जेक्ट्स ही पढ़ाने हैं। अगर आपको एक्सेल, स्पोकन इंग्लिश या फिर बेसिक कोडिंग आती है तो बच्चों को ये प्रैक्टिकल स्किल्स भी आप सिखा सकते हो। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि आज बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए आसपास किसी ट्रस्टेड और एजुकेटेड पर्सन को ढूंढते हैं जो वीकेंड पर उन्हें गाइड कर सके, उन्हें पढ़ा सके। आप 1-on-1 या फिर छोटे ग्रुप में क्लासेस ले
सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप सिर्फ 4 स्टूडेंट्स को वीकेंड पर पढ़ाते हो और हर स्टूडेंट से 2000 रुपए महीने की फीस लेते हो, तो घर से ही 8000 रुपए पर मंथ की एक्स्ट्रा इनकम बन सकती है। और इसके लिए आपको कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना होगा, बस अपनी नॉलेज और वीकेंड के कुछ घंटे देने हैं। दूसरा साइड इनकम आइडिया स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत प्रैक्टिकल है जिनको कपड़ों और फैशन की थोड़ी समझ है। घर से साड़ी, कुर्तीज या ड्रेसेस मटेरियल्स जो गए वो सेल करना। आप सूरत, जयपुर, कांचीपुरम या अपने आसपास के होलसेल मार्केट से अच्छे पीसेस सोर्सेस कर सकते हो और उन्हें व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर कैटलॉग बनाकर सेल कर सकते हो। ज्यादातर लोग ये दिमाग लगाते हैं। हमारे यहाँ बहुत सी लेडीज ऑनलाइन रैंडम कपड़े मंगवाने की बजाय किसी जान पहचान और ट्रस्टेड पर्सन से कपड़े लेना प्रेफर करती है, क्योंकि उन्हें फैब्रिक, क्वालिटी और डिजाइन के बारे में सीधी और सही एडवाइस मिल जाती है। और शुरुआत में बहुत सारे स्टॉक भरने की भी जरूरत नहीं है। 15 से 20 सिलेक्टेड पीसेस रखो या फिर व्हाट्सएप कैटलॉग और वीडियो कॉल के थ्रू पहले ऑर्डर कर लो, फिर माल मंगवाओ। अगर सही सोर्सिंग और कस्टमर बन जाए तो सीजन और फेस्टिव डिमांड के हिसाब से 10,000 रुपए से 25,000 रुपए पर मंथ तक का मार्जिन बन सकता है। अब बढ़ते हैं आगे की आइडिया की तरफ, दैट इज शॉर्ट वीडियो एडिटिंग और रील्स बनाना। तीसरा साइड इनकम आइडिया बहुत सिंपल है और बहुत ही प्यारा भी। ये स्पेशली यंग लोगों और उन लोगों के लिए बेस्ट हो सकता है जो मोबाइल या लैपटॉप पर एडिटिंग सीख सकते हैं। आज हर कोई इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर कंटेंट बनाना चाहता है। लुक एट अस, लोकल बिजनेस ओनर्स हो गए, कोचेस हो गए, यूट्यूबर्स और छोटे ब्रांड्स भी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वीडियो शूट करने के बाद रील एडिट करने का टाइम और पेशेंस सबके पास नहीं होता। आप उनके सिंपल मोबाइल वीडियोस को 30 से 60 सेकंड की एंगेजिंग रील्स या शॉर्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, कैप्शंस, साउंड इफेक्ट्स और बेसिक ट्रांजिशंस के साथ। इसके लिए आप कैपकट, वीएन एडिटर या फिर प्रीमियर जैसे टूल्स भी सीख सकते हैं। अर्निंग की बात करें तो एक रील एडिट करने के 500 रुपए से 1000 रुपए चार्ज किया जा सकता है और आजकल तो इससे भी ज्यादा होता है। अगर आप महीने में सिर्फ 15 रील्स यानी हफ्ते की 3 या 4 रील्स भी एडिट करते हो तो घर बैठे 7,500 मतलब 7,500 से 15,000 रुपए पर मंथ की साइड इनकम आपकी हो सकती है ना कमाल। फोर्थ साइड इनकम है स्पेशलाइज्ड होम टिफिन सेंटर। अगर आप या घर में कोई अच्छा खाना बनाता है तो वर्किंग प्रोफेशनल्स, बैचलर्स या सीनियर सिटीजन्स के लिए घर का सिंपल और हाइजीनिक खाना प्रोवाइड कर सकते हो आप। आज बहुत लोग घर से दूर रहते हैं और रोज रोज ऑयली रेस्टोरेंट फूड खाकर परेशान हो जाते हैं। उन्हें बस चाहिए होता है सिंपल, साफ सुथरा घर जैसा खाना। लेकिन शुरुआत में बड़ा सेटअप करने की जरूरत नहीं है। पहले सिर्फ 8 से 10 फिक्स्ड कस्टमर से शुरू करो और वीकली या मंथली एडवांस सब्सक्रिप्शन पर काम करो। इससे फूड वेस्ट भी कम होगा और आपको रेगुलर कैश फ्लो का आइडिया भी रहेगा। लोकल डिलीवरी पार्टनर्स की हेल्प से टिफिन डिलीवरी किया जा सकता है और अगर आपके पास 10 से 12 रेगुलर सब्सक्राइबर्स बन जाते हैं तो एक्सपेंसेस निकालने के बाद लगभग 12,000 से 20,000 रुपए पर मंथ तक का प्रॉफिट आपका बन सकता है। अब बढ़ते हैं आगे, मतलब आइडिया नंबर 5 की तरफ। पांचवा साइड इनकम आइडिया है होम बेकिंग और कस्टम केक ऑर्डर्स। अगर आपको बेकिंग आती है तो वीकेंड, बर्थडेज, एनिवर्सरीज और अपार्टमेंट इवेंट्स के लिए कस्टम केक्स, ब्राउनीज, कुकीज या फिर टी केक्स भी बना सकते हो। मुंह में पानी आ गया यार। आज काफी फैमिलीज फ्रेश और होममेड प्रोडक्ट्स प्रेफर कर रही हैं। अगर आप क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स यूज करते हो और टेस्ट बहुत अच्छा है तो कस्टमर्स प्रीमियम प्राइस देने के लिए भी रेडी हो जाएंगे। शुरुआत करने का सिंपल तरीका है, हर वेडनेसडे अपने अपार्टमेंट या व्हाट्सएप ग्रुप में वीकली मेन्यू शेयर करो, एडवांस ऑर्डर्स लो और फ्राइडे या सैटरडे को डिलीवरी करो। इस तरह बिना किसी बड़े कमर्शियल सेटअप के ऑर्डर के हिसाब से काम करके 8,000 रुपए से 15,000 रुपए पर मंथ की साइड इनकम आपकी बन सकती है ना कमाल। अब अगले आइडिया की तरफ बढ़ते हैं। छठा साइड इनकम आइडिया है होममेड पापड़, अचार और रीजनल मसाले। अगर आपके घर में कोई स्पेशल फैमिली रेसिपी है तो उसे साइड इनकम में भी बदला जा सकता है, जैसे आम का अचार, नींबू का अचार, मिर्ची का अचार, आय हाय, पापड़, चटनी। ओ माय गॉड, ये रीजनल मसाले आपकी बहुत मदद करेंगे। बहुत से लोग मार्केट के ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के बजाय घर का बना हुआ ऑथेंटिक टेस्ट प्रेफर करते हैं और अगर प्रोडक्ट अच्छा हुआ तो कस्टमर बार बार ऑर्डर भी कर सकता है। शुरुआत में बड़े बैच बनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। पहले फ्रेंड्स, कलीग्स और सोसाइटी के लोगों को छोटे ट्रायल पैक्स दो, डिमांड समझो और पॉसिबल हो तो पहले से ऑर्डर्स लो, फिर बड़े बैच बनाओ। अगर रेगुलर कस्टमर्स बन जाते हैं ना तो अच्छे मार्जिन के साथ 5,000 रुपए से 12,000 रुपए पर मंथ की साइड इनकम बन सकती है।
और ये सबको पसंद आएगा, स्पेशली मेरे जैसे लोगों को। सातवां साइड इनकम है रीजनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन, सबटाइटलिंग एंड प्रूफ रीडिंग। अगर आपको इंग्लिश के साथ अपनी लोकल लैंग्वेज जैसे हिंदी, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, मराठी या बंगाली अच्छे से आती है तो ये स्किल आपके काम आ सकती है। आप यूट्यूब स्क्रिप्ट्स, मार्केटिंग कंटेंट, कंपनी डॉक्यूमेंट्स या सबटाइटल्स को इंग्लिश से अपनी रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हो। आज एआई ट्रांसलेशन जरूर करता है, लेकिन लोकल लैंग्वेज का असली कॉन्टेक्स्ट, देसी वर्ड्स और नेचुरल बोलने का जो स्टाइल है ना, वो मिस कर देता है। इसी वजह से नेटिव लैंग्वेज जानने वाले लोगों की डिमांड अभी भी है। आप पर वर्ड का ₹1 से ₹2 या फिर अराउंड ₹500 पर आवर चार्ज कर सकते हो। फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स या लोकल एजेंसीज के थ्रू रेगुलर काम मिलने पर ₹8,000 से ₹15,000 पर मंथ की साइड इनकम बन सकती है ना। अब दूसरे आइडिया की तरफ बढ़ते हैं। आठवां साइड इनकम आइडिया है अपने एरिया में प्रॉपर्टी और टेनेंट मैचिंग। आपके अपार्टमेंट, सोसाइटी या लेआउट में किसी का फ्लैट खाली है और किसी को रेंट पर घर चाहिए, तो आप दोनों को कनेक्ट करा सकते हैं, मीडिएटर बन सकते हैं। इसमें आपको खुद कोई प्रॉपर्टी खरीदने की जरूरत नहीं है, बस अपने एरिया में अवेलेबल फ्लैट्स, पार्किंग या रेंटल प्रॉपर्टीज की इंफॉर्मेशन रखो। ओनर्स को बार बार ब्रोकर्स और फालतू कॉल से बचना होता है और टेनेंट्स भी हेवी ब्रोकरेज देना नहीं चाहते। आस्क मी, एक ट्रस्टेड लोकल पर्सन उनके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। सक्सेसफुल मैच पर पहले से ही क्लियर करके ₹5,000 से ₹10,000 तक की फिक्स्ड सर्विस फी ली जा सकती है। मतलब एक सक्सेसफुल टेनेंट मैच भी आपके लिए अच्छी साइड इनकम बना सकता है। नवा साइड इनकम है इवेंट फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी। आज हर छोटे इवेंट के लिए लोग प्रोफेशनली ₹25,000 वाली मीडिया टीम हायर नहीं करते, लेकिन उन्हें बर्थडेज, हाउस वार्मिंग, फैमिली फंक्शन या अपने बिजनेस के लिए अच्छी फोटोज और इंस्टाग्राम रील्स जरूर चाहिए होती है। अगर आपको स्मार्टफोन या बेसिक कैमरा से शूटिंग और थोड़ी एडिटिंग आती है तो वीकेंड पर यह काम आप कर सकते हो। आप 2 से 3 घंटे की मिनी इवेंट की शूटिंग कर लो यार, फोटोज और 1-2 रील शॉट बना कर दे सकते हो और इसके लिए ₹3,000 से ₹5,000 पर इवेंट चार्ज किया जा सकता है। इनफैक्ट उससे ज्यादा भी। महीने में सिर्फ 2 वीकेंड्स गिग्स अगर आपको मिल जाए तो ₹6,000 से ₹10,000 तक की एक्स्ट्रा इनकम बन सकती है। अब बढ़ते हैं लास्ट आइडिया, दैट इज यूटिलिटी इक्विपमेंट रेंटल। इसमें आप ऐसी यूजफुल चीजें खरीदते हो जिनकी लोगों को कभी कभी जरूरत पड़ती है, लेकिन खुद खरीदना बहुत महंगा लगता है। जैसे हाई प्रेशर कार वॉशर, हेवी ड्यूटी वैक्यूम क्लीनर, DSLR लेंस या फिर इवेंट चेयर्स। सोचिए किसी को एक दिन के लिए प्रेशर वॉशर चाहिए, वो 20,000 की मशीन खरीदने की बजाय ₹500 या उसके आसपास रेंट देकर काम चलाना चाहेगा। आपके लिए ये एक इंटरेस्टिंग असेट बेस्ड साइड इनकम आइडिया बन सकती है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप ₹18,000 का प्रेशर वॉशर लेते हो और यूज रेगुलर रेंट पर देते हो तो लगभग 40 बार रेंट पर जाने के बाद उसकी कॉस्ट रिकवर हो सकती है। उसके बाद मेंटेनेंस और बाकी खर्चों को छोड़कर जो अर्निंग आएगी वो आपका प्रॉफिट होगा। बस एक बात याद रखो, ऐसी चीजें तभी खरीदो जब आपके एरिया में उसकी एक्चुअल डिमांड हो। समझे? अब साइड इनकम शुरू करने से पहले 3 इंपॉर्टेंट बातें हमेशा याद रखो। रूल नंबर 1, साइड इनकम को एसेट में लगाओ। साइड इनकम से आए जो पैसे हैं उसको फालतू डेली एक्सपेंसेस, शॉपिंग या बाहर खाने में उड़ाने की आदत मत बनाओ यार। इसकी एक्स्ट्रा इनकम को सीधा इमरजेंसी फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, टॉप अप या फिर इंडेक्स फंड SIP में लगाने की कोशिश करो। रूल नंबर 2, अपनी जॉब और फैमिली टाइम का रिस्पेक्ट करो। आपकी मेन सैलरी ही आपके घर की रेगुलर बिल चला रही है, इसलिए साइड इनकम के चक्कर में ऑफिस का टाइम, कंपनी का लैपटॉप या कंपनी के रिसोर्सेज यूज बिल्कुल मत करो और फैमिली के लिए प्रॉपर टाइम जरूर रखो। अब रूल नंबर 3, पहले सेल करो फिर इन्वेस्ट करो। किसी भी बिजनेस में पहले डिमांड देखो और ऑर्डर्स पक्के करो, उसके बाद ही स्टॉक, टूल्स या फिर इंग्रेडिएंट्स में पैसा लगाओ। अपनी मेहनत की सेविंग्स को बिना सोचे समझे अनसोल्ड माल में फंसाना बिल्कुल सही नहीं है। तो ये चीजें याद रखना। और दोस्तों, फाइनेंशियल सिक्योर होने का मतलब ये नहीं होता कि आप रातों रात किसी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट से अमीर बन जाओगे। असली फाइनेंशियल पीस तब आती है जब आपके पास इनकम के 1 से ज्यादा रिलायबल सोर्सेज हों। तो आज की इस लिस्ट में से सिर्फ 1 या 2
आइडियाज चूज करो, सारे 10 आइडियाज के साथ आप शुरू मत करना, जो आपको बेस्ट लगे वही करना। बस इस वीकेंड 3 से 4 घंटे निकालो और उस आइडिया को प्रैक्टिकली टेस्ट करके देखो। हो सकता है शुरुआत में इनकम छोटी हो, लेकिन एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स आगे चलकर आपके लिए बहुत बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट बन सकता है। अगर आपको ये वीडियो प्रैक्टिकल और हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने किसी फ्रेंड या कलीग के साथ शेयर जरूर करना जिसे एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत हो, और कमेंट करके जरूर बताना इन 10 साइड इनकम आइडियाज में से आपको सबसे पहले कौन सा आइडिया ट्राई करने का मन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, मैं आस्था बॉस वाला हिंदी से। धन्यवाद। ब्रांड पार्टनरशिप्स और एडवर्टाइजिंग इंक्वायरीज के लिए ईमेल कीजिए brand@bosswala.com या व्हाट्सएप कीजिए 9108014192 पर। बॉस वाला, बी द बॉस।